हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अणबे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको सब मन कोई लेवे माने तो सहज होते संत दास मुश्किल सुहासा भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परस ताना सत विघ्न सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी। हद गुरु पारक का अंग चल रहा है। महाराज परीक्षा बता रहे हैं, कसौटी बता रहे हैं कि आपको गुरु करने हैं तो कौन से करने हैं, जिससे अपनी आत्मा का कल्याण हो जाए, जिससे हमें निश्चिंतता प्राप्त हो जाए, जिससे हमें निडरता प्राप्त हो जाए, जिससे हमें निर्भयता प्राप्त हो जाए, जिससे हमें निशोकता प्राप्त हो जाए, जिससे हम निर्भय पद को पा जाए। ऐसे गुरु महाराज करें आपको करने हैं। वो सतगुरु ही हमें निश्चिंत कर सकते हैं, निशोक कर सकते हैं। बाकी 3 लोक की फल प्राप्ति कराने वाले गुरु से आपको निश्चिंतता मिलने वाली नहीं, चिंता आपकी मिटने वाली। एक बार की चिंता तो मिट देंगे, एक बार का दुख तो मिटा देंगे, लेकिन क्या गारंटी कि वापस चिंता नहीं होगी, वापस दुख नहीं होगा। एक बार मिट जाएगा, एक बार शरीर का रोग ठीक हो जाएगा, अब क्या गारंटी कि वापस रोग नहीं होगा शरीर में। तो हमेशा इस शरीर के जाने की चिंता तो बनी रहेगी ना, जाने का भय तो लगा ही रहेगा कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरा शरीर चला जाएगा, ऐसी चिंता लगी रहेगी। वो चिंता को कौन मिटाएगा, वो दुख को कौन मिटाएगा, वो ताप को कौन मिटाएगा। 3 ताप में सब जुग बंदिया कोई नहीं छूटन हारा। आदि व्याधि उपाधि, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप में पूरा संसार बंधा हुआ है। कोई छूटने वाला दिखता नहीं, कोई छूटा हुआ मुक्त व्यक्ति नजर नहीं आता, निश्चिंत व्यक्ति नजर नहीं आता, निशोक व्यक्ति नजर नहीं आता। लेकिन जिसके ऊपर सदगुरु के ज्ञान की मेहर हो जाती है वही नित्य मुक्त होता है। सदगुरु नित्य मुक्त हैं, सदगुरु स्वरूप में स्थित हैं और आपको भी अपने स्वरूप में स्थित कर देते। स्वरूप के अलावा जितने भी रूप हैं वो सब रूप जाने ही वाले हैं, कोई रूप रहने वाला। और जितने रूप के सुख हैं वो सुख भी सब जाने ही वाले हैं, कोई सुख रहने वाला। तो जाने वाले से प्रीत करके आप क्या पालोगे। परदेसी की प्रीतताई में क्या सुख होई। परदेसी से प्रीत लगाओगे क्या सुख मिलेगा। परदेसी तो 4 दिन रहकर अपने देश चला जाएगा, फिर आप क्या करोगे।
तुम्हारे जब प्रीत करनी है तो देसी से करो, जो हमेशा आपके साथ रहता है, वही तो आपके काम आएगा। जो 4 दिन रह जाए वो क्या काम आएगा? हमेशा जो आपका साथ रहे, आपको कभी छोड़े ही नहीं, वही तो आपके काम आएगा। तो महाराज कह रहे कि वो सत परमात्मा आपका स्वरूप आपको कभी नहीं छोड़ता। बाकी सब चीजें आपको छोड़ने वाली है। ये शरीर भी आपको छोड़ने वाला है, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार भी आपको छोड़ने वाले हैं, कारण शरीर भी आपको छोड़ने वाला है, लेकिन आपके साथ रहने वाला केवल और केवल आपका स्वरूप है, निज रूप है। तो आप अपने निज रूप के आनंद में आ जाओ। वो आपका निजानंद है, वो आपका नित्यानंद है, वो आपका भजनानंद है, वो आपका परमानंद है। इसके अलावा जितने भी आनंद मिलते ना, वो थोड़े थोड़े। तो अब अपने को थोड़े थोड़े सुखों से राजी होना है या परम आनंद को प्राप्त करना है। थोड़े थोड़े सुख दिलाने वाले संसार में अनेक गुरु हैं, उन गुरुओं की शरण में जाना है या परम आनंद को प्राप्त कराने वाले गुरु की शरण में जाना है। जो एक बार आनंद प्राप्त कर ले तो फिर छोटे मोटे आनंद की परवाह ही नहीं रह जाए, चिंता ही नहीं रह जाए, दुख ही नहीं रह जाए, महत्व ही नहीं रह जाए। कौन से गुरु की शरण में जाना चाहते हैं? दोनों ही प्रकार के गुरु इस संसार में मिलते हैं। कह रहे मिनखा दे गरीबो पाशु, लेकिन सदगुरु मिले न। आपको ऐसे छोटे छोटे सुख पहुंचाने वाले गुरु तो कई मिल जाएंगे, उनकी गिनती नहीं है, अनेकों हैं, क्योंकि सुख भी अनेक है, इन सुखों को पहुंचाने वाले भी अनेक है। सब अलग अलग प्रकार के सुख बताते हैं, लेकिन सतगुरु जो आपको अपने स्वरूप में स्थित कर दे वो दुर्लभ है, वो मुश्किल है मिलना, वो आसान नहीं, वो सर्वत्र नहीं मिलते। किराना की दुकानें तो आपको गली गली में मिल जाएगी, लेकिन हीरे की दुकान गलियों में होती है क्या? तो ले लो, हीरे मिल रहे हैं, और अपने थैले के अंदर जो किराने का सामान भरा हुआ है, साग सब्जी भरी हुई है, उसे क्या करो? खाली कर। जो भी हमारे अंदर पूर्वाग्रह हैं, जो भी हमारी धारणाएं हैं, उन सब धारणा को हटाकर सदगुरु के ज्ञान की धारणा को भर लो, क्योंकि ये हीरे के समान अमोलक है। इसके समान और कोई कीमती नहीं है, इसके समान और कोई दूसरी चीज इसके कंपैरिजन में, इसकी तुलना में है नहीं। 3 लोक फिर देखा है लोई, लोगों ने देख लिया 3 लोक तक फिर कर बुरा सारी सरवर अवर न कोई। सदगुरु के समान निर्भय कर देने वाले, निश्चिंत कर देने वाले, निशोक कर देने वाले, निडर कर देने वाले दूसरे हमें कोई मिले ही नहीं। थोड़े थोड़े सुख प्रदान करने वाले हमें सब जगह मिले, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला कि जो हमें हमेशा के लिए आनंद में कर दे। तो महाराज कह रहे पहचान करो कि कौन आपको ऐसा कर सकता है। वो कह रहे आत्म में परमात्मा या गत लखे न कोई, तब लग सुन सुखराम के सब हद का गुरु होय। हद के गुरु की क्या पहचान? जो आत्मा के अंदर परमात्मा को नहीं लगता, वो परमात्मा को अलग मानता है कि परमात्मा न्यारा है और आप न्यारे हो। भगवान अलग है और भगत अलग है। परमात्मा कोई एक अलग व्यक्ति है और आप कोई एक अलग व्यक्ति हो। परमात्मा सर्वज्ञ है और आप अल्पज्ञ हो। परमात्मा सब कुछ जानता है, मैं थोड़ा सा जानता हूं। इतनी बात भी बताने वाला कोई है ना, तो भी कह रहे वो हद का गुरु है। क्योंकि अल्पज्ञ और सर्वज्ञ में भी
दो हो गए। अल्पज्ञ वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। हाँ, जब तक वो सर्वज्ञ नहीं हो जाता, जब तक वो सर्वज्ञ में नहीं मिल जाता, तब तक वो अल्पज्ञ ही रहेगा, दो ही बना रहेगा, हद में ही रहेगा, अपनी अल्पज्ञता की हद में ही रहेगा, अपनी ही लिमिट में रहेगा, बेहद अगम में कैसे जाएगा। तो आत्म में परमात्मा यागत लखे न कोई, इस गति को कौन लग सकता है? केवल और केवल सतगुरु। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है भेवा। ऐसा भेद मिल जाए, ऐसी समझ आ जाए, निर्गुण की, निराकार की, अजोनी की, अजन्मे की, जो तीनों गुणों से परे है, सत्व रजोतम से, जिसका अपना कोई रूप नहीं, रंग नहीं, वर्ण नहीं, आकार नहीं, जो न कभी जन्मता है न कभी मरता है। ऐसे राम की, ऐसे परमात्मा की समझ, इस गति को लखना, इसको समझना आसान काम नहीं। सुन तो सकते हैं, बोल तो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में इस बात की अनुभूति, जो आत्मा आपके भीतर है वही आत्मा सबके भीतर है। यानी सर्व आत्माएं एक ही है, अलग नहीं है। आपका करंट दूसरे के करंट से अलग नहीं है। करंट सब में एक जैसा ही होता है, लेकिन काम सबके अलग अलग है। और वो आपका जो करंट है वो अव्यय है, व्यय नहीं होता, खर्च नहीं होता, खुटता नहीं। ये संसार का करंट तो व्यय होता है, खर्च होता है, बनाना पड़ता है, बिल आता है इसका। आपके करंट को बनाना नहीं पड़ता, वो बना ही हुआ है, और व्यय भी नहीं होता, खर्च भी नहीं होता, यानी उसका नाश भी नहीं होता, खुटता नहीं, अक्षय, क्षय नहीं होता उसका। और उसका कोई बनाना भी नहीं पड़े, जो बनाना पड़े बने वो तो मिट जाए। मिट्टी से घड़ा बनता है, कुम्हार बनाता है, फिर फूट जाता है। तो कुम्हार ने बनाया, फिर वो फूट गया, तो जो बना है वो फूट जाता है। मिट्टी को किसी ने बनाया ही नहीं, वो बनी हुई है पहले से। तो आप भी ऐसे पहले से बने ही हुए हो। आप में और घड़े में और मिट्टी में कोई अंतर नहीं है। अब घड़ा माने कि मैं फूट गया तो मैं मर गया, वो घड़ा कब तक मानता है ऐसी बात? जब तक वो अपने बने हुए रूप को प्रधानता देता है। जब तक घड़ा अपने आप में मिट्टी को नहीं देख लेता, तब तक वो बार बार मरता है, बार बार जन्मता है। जिस दिन घड़े ने अपने मूल तत्व जिससे वो बना है उस मिट्टी को देख लिया, उस मिट्टी को पा लिया। अब घड़े को मिट्टी पाने के लिए कहीं जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? कुछ करना तो पड़ेगा घड़े को मिट्टी पाने के लिए। एक लोग हो जाना पड़ेगा, मिल जाना पड़ेगा, मिल जाना पड़ेगा, या मिला हुआ ही है पहले से उसको, लेकिन वो जो भाव थे वो खत्म करने पड़ेंगे ना। उसको मिट्टी है वो,
लेकिन उसे गड़ा होने का भ्रम है। रूप से स्वरूप पे आना पड़ेगा। हाँ समझ गए, रूप से स्वरूप पे आना पड़ेगा। रूप जो आप बने हुए हो वहां से हटकर, दृष्टांत है, एक सरल से दृष्टांत से समझा रहे हैं महाराज कि इस बात को समझो कि आप अपने स्वरूप पे आ जाओ। जो बना हुआ है वो तो बिगड़ेगा, लेकिन मिट्टी का क्या बिगड़ेगा। अच्छा, वो मिट्टी गड़े में आ गई तो मिट्टी कितनी कम पड़ गई। तो वो परमात्मा आपके अंदर आ गए तो परमात्मा कितने कम पड़ गए। जितने आप में आए उतने कम पड़ गए, उधर नहीं पड़े। तो आप में भी परमात्मा पूर्ण है, यानी गड़े में मिट्टी भी पूर्ण है, तो आप में भी परमात्मा पूर्ण है। तो आप मानते क्यों नहीं। दृष्टि, आत्म दृष्टि नहीं है, दृष्टि शरीर पे है। और वो मिट्टी केवल एक ही गड्ढे में है, सब जगह तो नहीं है मिट्टी। वही मिट्टी सब जगह है, तो वही परमात्मा सब जगह है जो गड्ढे में है, वही सब जगह है ना। तो जो आप में परमात्मा है वही सब जगह परमात्मा है। तो आप परमात्मा हो, शरीर नहीं हो, तो आप ही सब जगह हो या केवल अपने शरीर में ही हो। आप ही सब जगह हो, स्वयं ही। तो आप अपने सर्वत्र होने का अनुभव करें, दृष्टि दोष को मिटाए। तो आप जो व्यष्टि बने हुए हैं, छोटे बने हुए हैं, अपने शरीर तक अपने आप को सीमित कर रखा है, उससे आप असीम हो जाओगे, अनंत हो जाओगे, अपार हो जाओगे, अगाध हो जाओगे, अखूट हो जाओगे, अमाप हो जाओगे, अथाप हो जाओगे। ये ज्ञान दृष्टि आपको सद्गुरु दे सकते हैं। हदगुरु तो आपको शरीर में रहते हुए आपको और शरीर का कुएं का मेंढक बनाएंगे। आपकी दृष्टिकोण संकीर्ण करेंगे कि मुझे मेरे शरीर के सुख मिलने चाहिए, सदा पर आश्रित रखेंगे। हाँ, अब आपको कुएं का मेंढक बनना है या समुद्र की लहरों का आनंद लेना है। हदगुरु और सतगुरु में इतना अंतर। तो कह रहे मैं आत्म में परमात्मा या गत लखे न कोई। इस गति को महाराज कह रहे कोई लखता नहीं है, इस गति को कोई समझता नहीं है कि आपकी आत्मा ही परमात्मा है। आपकी आत्मा परमात्मा से अभिन्न है, लेकिन भिन्नता आपके भ्रम में है, भिन्नता आपके अज्ञानता में है, भिन्नता आपकी नादानी में है, भिन्नता आपकी ना समझी में है। इस नादानता आपकी बुद्धि में है, भिन्नता आपके मन में है, भिन्नता। तो बुद्धि की भिन्नता किससे मिटाएंगे? बुद्धि से ही मिटाएंगे। आपकी समझ में यथार्थ नहीं है, झूठे को आपने सच्चा समझ रखा है और सच्चे को झूठा समझ रखा है। जो सच्चा सत परमात्मा है उसे तो आप जानते नहीं, जो असत शरीर है वो दिखता है उसे जानते और उसे ही मैं मानते। शरीर के होने से मैं हूं और शरीर के चले जाने से मैं नहीं रहता हूं, ऐसा ही मानते। मैं बिना शरीर के भी रह सकता हूं, ये बात कौन जानता? कोई नहीं जानता। शरीर के जन्मने को अपना जन्म मानते, शरीर के मरने को अपनी मृत्यु मानते। जबकि आपकी आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। पानी में गलते नहीं, आग में जलते नहीं, हवा में सूखती नहीं। इस अव्यक्त आत्मा को व्यक्त करो, पहचानो। आत्म में परमात्मा यागत लखे न कोई। इसको लखो, इसको कोई नहीं लगता। जो इसे लगता है वो निर्भय हो जाता है। तो महाराज के ऐसी बात कोई बताने वाले आपको नहीं मिले। तब लग सुन सुखराम के सब हद का करो। ये बात जो बतावे वो सद करो, ये बात जो नहीं बतावे हद। समझ आ गई ना बात? जो आपको आपके स्वरूप तक पहुंचा दे,
जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दे, जो आपको आपके निज घर तक पहुंचा दे, वो सदगुरु। और जो हद में उलझाए रखे, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं में 84 में उलझाए रखे, यहीं के सुख प्रदान करते रहे ताकि आप यहीं खेलते रहो 3 लोग 14 भवनों में, वो सब हदगुरु। तो कहाँ जाना आप देख लो, हदगुरु के पास जाना, सदगुरु के पास जाना। और कह रहे हदगुरु क्या क्या करते हैं, करामात करतूत रे बहुत सिदाई माय, जन सुख देव गढ़ नहीं चढ़िया तो हद का गुरु कहाय। बहुत करामात है उनमें, बहुत सिद्धाई है, अणिमा भी है उनके पास, महिमा भी है उनके पास, गरिमा भी है उनके पास, लंगिमा भी है उनके पास, प्राप्ति भी है उनके पास, प्राक्याम्य भी है उनके पास, ईशित्व भी है उनके पास, वशित्व भी है उनके पास। ये सब प्रकार की सिद्धियां हैं। वशित्व में किसी को वश में कर लेते हैं, ईशित्व में ईश्वर की तरह वो रचना कर लेते हैं, अणिमा में एकदम अणु जैसे हो जाते हैं, महिमा में उनकी विस्तार हो जाता है। ये सब प्रकार की सिद्धियां हैं उनके पास। उड़ जाते हैं, गड़ जाते हैं, जमीन के अंदर रह जाते हैं, ईश्वर के जैसे हो जाते हैं। यानी ईश्वर जो करता है, भगवान जो करता है, यानी कर्ता तक बन जाते हो, यानी कर्ता तक भी वो करने लग जाते हैं। जो जो भगवान करता है वो वैसे हो जाते हैं करने वाले। ये भी सिद्धि है। शक्ति आ जाती है। हाँ, शक्ति आ जाती है। किसी के पास वचन सिद्धि हो जाती है, जो वचन बोलते हैं उनके वचन सिद्ध हो जाते हैं। ये सब शक्तियां हैं। ये शक्तियां सब किसकी है? माया की। सांसारिक सुख दे सकती है, संसारिक सुख दे सकती, लेकिन आपको निर्भय नहीं कर सकती, मरने के भय से नहीं मिटा सकती, मरने के भय से नहीं बचा सकती। मरने के भय से तो केवल और केवल आपका सदगुरु का ज्ञान बचाएगा। तो करामात करतूत रे बहुत सिद्धाई माय, इतनी भी सिद्धाई है उनमें। ये सब सिद्धियां हैं। जन सुखदेव गढ़ नहीं चढ़िया तो हदगुरु कहाय। गढ़ चढ़ने का क्या मतलब? उन्होंने अपने स्वरूप को नहीं चीना। जिन्होंने अपने स्वरूप को चीन लिया वो तो गढ़ में चढ़ गया, यानी अपने निज घर में चला गया, सत में आ गया। और बाकी तो वो हद बेहद की बातें ही कर रहा है, शरीर संसार के सुखों की बातें ही कर रहा है। नशा बढ़ाते जाओ जब तक गटर में नहीं पड़ो, जब तक। हाँ, और इधर उधर की बातें हो रही सारी, जिसकी कोई आनी जानी नहीं, जिसका कोई लेना देना नहीं। ऐसी ही बातों में उलझे हुए हो तो ये सब हद के गुरु हैं। और हद के गुरु सब यही काम करके लोगों को उलझाए रखते हैं, लाखों की भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। लोग भी सब राजी है क्योंकि उनको सिद्धियां मिलती है। नशा चाहिए संसारिक, सिद्धि मिलने से प्रसिद्धि मिलती है, और प्रसिद्धि मिलने से पूजित हो जाते हैं। पूजित होने से अपने अहंकार को प्रबल कर लेते हैं और मस्त कर लेते हैं, जबरदस्त कर लेते हैं। मेरे समान कोई सिद्धि वाला नहीं है, आ जाओ सामने, कौन मुकाबला करता है मेरे से? कोई कर सकता है? आगे पीछे कोई बता सकता है? आ जाओ मेरे सामने, कौन कर सकता है? तो उन्होंने क्या किया? अपने अहंकार को या घटा दिया, बढ़ा लिया, मोटे बन गए। मेरे जैसा इस दुनिया में ये सब हद के गुरु। इनके चक्कर में पढ़ना नहीं पढ़ना, सब बोलो नहीं पढ़ना। लिमिट तक सब ठीक है। द्वादश कंवल न छेदिया इन काया में जोय, जब लग सुन सुख राम के सब हद का गुरु होय। कह रहे महाराज 12 कंवल है आपकी इस काया के अंदर। पूर्व के 6 कंवल, पश्चिम के 6 कंवल। इनका भी यदि आपने छेदन नहीं किया, इन पर भी सब जगह सुख आता है। इन सुख को लेकर भी आपने नहीं छोड़ दिया। छेदन करने का क्या मतलब? ले लिया और छोड़ दिया, आगे बढ़ गए।
इन्हीं में उलझे रहे तो हद में ही रह जाओगे। हाँ, द्वादश कंवल ने छेद दिया, इनका भी छेदन करना है, यानी इन्हें भी पार। हाँ, यही मत उलझ जाना। यहाँ भी सुख आते हैं, कंठ पे आता, हृदय में आता, नाभि में आता, मत्सुन में आता, मेरुदंड पे आता, 21 स्वर्ग की गांठों में आता, इडा पिंगला छुचमड़ा में आता, ब्रह्मांड के 13 लोकों में आता, सहस्त्राधार पर आता, 10वें द्वार पर आता। इन सुखों में भी मत पड़ना। ये सुख अच्छे हैं, माइलस्टोन हैं, रास्ते के चैन हैं, साधना करने वाले के पकड़ते हैं, आते हैं। लेकिन महाराज ने क्या किया कि इनका छेदन करना, यानी इनको पार, इनको जीतते हुए, इनको पार करते हुए आपको अपने स्वरूप तक पहुंचना। उस स्वरूप में ये कुछ भी नहीं है। निर्खत निर्खत गिगन को सबे चैन मिट जाए। स्वरूप का मार्ग तो यही है। मार्ग तो यही है, लेकिन यहाँ तक पहुंचकर अपने आप को पूर्ण मत मान लेना कि ये मेरे गटपड़चे हो रहे हैं तो मैं पहुंच गया। पहुंचा तभी जब ये सब चीजों का महत्व तुम्हारे अंदर खत्म हो जाए। पहले बाहर का महत्व था, अब अंदर का महत्व हो गया। पहले बहिर्मुखी थे, अब अंतर्मुखी हो गए। लेकिन महाराज कह रहे अंतर्मुखी का भी महत्व जिस दिन आपका खत्म हो जाए उस दिन आप स्वरूप में पहुंच गए। जब तक इनका भी सुख लेने का महत्व आपके अंदर बना हुआ है तब तक पहुंचे नहीं, इसलिए अंदर में सुख ले रहे हो। अंदर में क्या सुख ले रहे हो? अंदर में जो सुख आते हैं इनके, यहाँ सुखानुभूति होती है, आनंदानुभूति होती है, कमलों पे स्थान स्थान पर फुरकन होती है, अलग अलग धड़कन महसूस होती है, अलग अलग सुख आते हैं। पांचों विषयों के सुख, इंद्रियों का सुख सारे त्रिकुटी में आते हैं। ज्योत उजाले दिखते हैं त्रिकुटी में, नाक में से खुशबू आने लग जाती है, कान में से ध्वनि सुनाई देने लग जाती है। खातिरदारी होती वही तो है। रास्ता है। आगे बढ़ने का रास्ता है। माइलस्टोन तो कह रहा हूं मैं, और तो क्या मंजिल नहीं है वो। आप माइलस्टोन पे अटक जाओ कि ये माइलस्टोन ही मेरी मंजिल आ गई, तो महाराज कह रहे वो मंजिल नहीं आई है। अभी देश दूरा है, गढ़ दूरा है। हाँ, होठ कंड सुखराम के गढ़ चढ़िया बंद हो गई। होठ कंड भी आपके रुक जाएंगे जिस दिन आप गढ़ पर चढ़ जाओगे। वो भी नहीं, चलाने की इच्छा उनकी भी नहीं रहेगी। जिस दिन आप स्वरूप में स्थित हो जाओगे तो ये कुछ भी रहने वाले, हाँ रास्ते के हैं, करना है इनको, छोड़ना नहीं, अच्छे हैं। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि पहुंचना आपको आगे है, आपका देश अभी दूर है। ऐसी उदासी, ऐसे चैन तो आ रहे। महाराज ने कहा कि मेरे को ये सब चैन पकड़ रहे, लेकिन कहा कि मेरे को इन चैनों से उदासी है, मेरा देश अभी दूर है, आगे जाना है मुझे, आगे मुझे अपने स्वरूप में जाना है, सत्य में जाना है, जहां ये चैन भी मिट जाए, जहां ये चैन भी न रहे। ये चैन भी मुझे उलझा कर रखते हैं, फंसा कर रखते हैं, सुखों में आसक्त रखते हैं। हाँ, बाहर के इंद्रियों के सुख से ये अंदर के अच्छे हैं, बेटर है उससे। लेकिन महाराज कह रहे ये आपकी मंजिल नहीं है। मंजिल तक जाना है। अभी भी जो है वो अपने मन के अंदर बने रहते, इनकी भावट। 30,000 कथियम बाणी ध्यान त्रिकुटी लागा, अजो मन में लहरा उठे, भरम सकल नहीं भागा। क्या कह रहे? 30,000 हमने वाणी कथी, 30,000 कथियम वाणी ध्यान त्रिकुटी लागा। हमारा ध्यान त्रिकुटी में लग गया, लेकिन अजहू मन में लहरा उठे। आज भी हमारे मन के अंदर सुख प्राप्ति की लहरें उठती है। अब वो बाहर के सुख की लहरें नहीं है। अब कौन से सुख की लहरें? तो महाराज कह रहे भरम सकल नहीं भागा। ये अंदर के सुख की लहरें भी आपको भरम में, सुख तो भरम ही है ना, अंदर का हो चाहे बाहर का, बहिरंग पर्चों का हो चाहे घट पर्चों का हो, ये सब बाद में आए या पहले से थे? ये बताओ। जो आया है सो जाओ सी, जो पहले से है वो नहीं मिटे, जो पहले से है उस पे आ जाओ। बहिरंग पर्चों के सुख भी बाद में आते हैं, घट पर्चों के सुख भी
बाद में आते हैं, पहले से नहीं है। जो आएगा जाएगा, ये पक्का सिद्धांत है। जो आया ही नहीं वो जाएगा ही नहीं, तो आया ही नहीं उसको पहचानो। नहीं जाने वाला वो है, बाकी सब आने जाने वाले। आने जाने वालों में नहीं उलझना। तो कह रहे द्वादश कंवल न छेदिया इन काया में जोय, जब लग सुन सुख राम के सब हद का गरु होय। इनका भी छेदन करके आप ऊपर पहुंचो, यानी स्वरूप में आ जाओ। नहीं तो ये शरीर भी आपका हद है, इसी में रहोगे। गट से बाहर तो निकलना ना आपको, या गट में ही रहना है। उसके बाद तो जैसे ये लोग यहाँ बैठे बैठे मतलब कहीं भी पहुंच जाते हैं, वो स्थिति आ गई। आप कहीं भी जाके कुछ तो आप सर्वत्र हो जाओगे ना, सर्वत्र हो गए ना। रामदास जी महाराज के लिए सोचते थे, वो कहीं भी चले जाते थे। ऐसे ही ज्ञान से ही आपको सर्वत्र होना है। आप से मुक्त हो गए, वो आत्मा मुक्त हो गई। हाँ, इस शरीर की तक ही सीमित नहीं हो, आपको असीम होना है, अनंत होना, अपार होना, अगाध होना है, अथाप होना है। कह रहे क्या कह रहे, द्वादश बारी ऊपरे जब लग खोली नाय, तब लग सुन सुख राम के सब गुरु हद के माय। कह रहे महाराज जो बारी जो है, वो रास्ता जो है स्वरूप का, वो कहाँ है? बारी द्वादश ऊपरे, ये 12 कमलों के ऊपर है बारी में, यानी इनसे भी आपको ऊपर उठना है। 12 कमलों में भी आपको स्थित नहीं रहना है, इनसे भी बाहर जाना है। कह रहे जब लग खोली ना, वो बारी को नहीं खोलोगे, स्वरूप का दर्शन तब तक नहीं होगा। तो 12 कमल खोलेंगे तो ना दैत्य करते करते अपने आप चले जाएंगे वहां। तो उस बारी को महाराज कह रहे खोलना है। वो बारी जब खुलती है ना, तब कह रहे मुख सिमरण पहुंचे नहीं। क्या कह रहे महाराज? मुख सिमरण पहुंचे नहीं, उस बारी में पहुंचता नहीं। श्वासा सके न जाए, श्वास भी वहां पर पहुंच नहीं है श्वासों की। वाह मुख सिमरण पहुंचे नहीं, श्वासा सके न जाए, वाह बारी सुखराम के कौपुन खोले आए। कौन खोलता है वो? कह रहे नौतत लिंग शरीर भी, ये भी उल्ली बार। कौन सा नौतत लिंग शरीर? 5 प्राण, पान अपान उदान व्यान समान, मन बुद्धि चित अहंकार, ये नौतत लिंग शरीर, ये भी उल्ली बार। मन भी नीचे रह जाता है, बुद्धि भी नीचे रह जाती है, चित्त भी नीचे रह जाता है, अहम भी नीचे रह जाता है, और 5 प्राण भी नीचे रह जाते हैं। यानी वो परमात्मा, वो बारी उससे परे है, इनसे अलग है। इनमें भी है और इनसे अलग भी है। तो इनमें है उसको तो सब महसूस करते हैं, लेकिन इनसे अलग है, वहां तक आपको जाना है। अपने अस्तित्व को जब तक आप शरीर में हो तब तक तो आप महसूस करते हो कि मैं जिंदा हूं। जिस दिन ये नहीं रहेंगे उस दिन भी आप जिंदा हो, उसको कौन महसूस करेगा? जो बारी खोल लेगा स्वरूप की। मरने के बाद भी आप रहते हो स्वरूप की बारी खोलने से। कह रहे नौतत लिंग शरीर भी, ये भी उल्ली बार, हम देखा सब सारा बारी खोल की बार। तो बारी का है बारी द्वादश ऊपरे जब लग खोली नाय। कह रहे स्वरूप की बारी को खोलो, सत्य की बारी को खोलो। और सत्य की बारी को खोलने का रास्ता कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना गेट उसका, क्या साइज का गेट है? 3x6 का गेट है, इसमें आराम से घुस सकते हैं। नहीं, 3x6 का गेट जनरली लोग बनाते हैं ना घर में घुसने के लिए। इतना फिट तो होना ही चाहिए घुसने के लिए, लेकिन वो बारी कितनी लंबी चौड़ी बनाई है। घुसने के लिए अपने को भी इतना छोटा होना पड़ेगा, सब चीजें अपने को उतारनी पड़ेगी, उसमें घुसना है। तो यानी मैं शरीर हूँ तो आप 3x6 के गेट में घुस सकते हो। मैं शरीर हूँ तो कौन से गेट?
हाँ होना ही तो, वही तो कर रहे हैं महाराज अभी, छोटे ही तो बना रहे, आपको हटा रहे सब। आप जब तक शरीर बने रहोगे तो कौन से गेट में घुस पाओगे? राई के दाने के 20वें भाग वाले गेट में घुस जाओगे शरीर के साथ? नहीं घुस पाओगे। वायु बढ़ना पड़ेगा, हवा बढ़ना पड़ेगा, हवा से भी सूक्ष्म। जब तक स्थूल शरीर बने रहोगे तब तक नहीं घुस पाओगे, फिर स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर भी बन जाओ तो भी नहीं घुस पाओगे उसमें। स्थूल शरीर भी यहाँ उतारना है, नहीं छोड़ना है। सूक्ष्म शरीर भी यहाँ उतारना है, छोड़ना है। कारण शरीर भी यहाँ उतारना है, छोड़ना है। महाकारण शरीर भी यहाँ उतारना है, छोड़ना है। फिर आप एकदम नगन होकर परमात्मा में मगन हो जाओ, सारे कपड़े उतार दो। ये सब कपड़े आपने पहने हुए हैं, इन कपड़ों के साथ नहीं मिल सकते। ये आवरण जब तक हम ओढ़े रहेंगे, इनकी आसक्ति हमारे अंदर जब तक लगी रहेगी, इनकी चाहना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प हमारे अंदर इनसे चलते रहेंगे, तब तक आप परमात्मा में नहीं मिल सकते। ये सब चीजें आपको नीचे छोड़नी पड़ेगी। तो बारी द्वादश ऊपरे जब लग खोली नाई, उतना जीना रास्ता है। आपको उस जीने रास्ते से जाना है तो आपको पहले क्या बनना पड़ेगा? जीना, सूक्ष्म। राग द्वेष तेरी मेरी कछु नहीं धारणा, ये सब भी उतार दो। ये भी रह जाएगी तो उस बारी में घुस ना पाओगे, खोल ना पाओगे। मोटा कैसे घुसेगा? तो कह रहे तब लग सुन सुखराम के सब गुरु हद के माय। तब तक सब गुरु हद में ही है और हद में ही रहते हैं, हद में ही जाते हैं, हद में ही आते हैं, हद में ही जन्मते हैं, हद में ही मरते हैं, हद में ही सुखी होते हैं, हद में ही दुखी होते हैं। 84 में ही भटकते हैं, गर्भवास में बार बार आते हैं। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम।